सीटी स्कैन और पेट सीटी स्कैन ये दोनों इन्वेस्टिगेशंस कैंसर डिटेक्शन और कैंसर ट्रीटमेंट में काफ़ी कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। सीटी और पेट सीटी ये क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है और कौन से स्कैन को कब किया जाना चाहिए, ये आज हम डिटेल में जानेंगे। नमस्ते, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी। मैं गैस्ट्रो और कैंसर सर्जन हूँ। ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले कैंसर्स और उसकी लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक ट्रीटमेंट्स। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सीटी स्कैन और पेट सीटी स्कैन ये दो इन्वेस्टिगेशन क्या होते हैं, ये कैसे किए जाते हैं, इनसे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है और कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान ये स्कैन कब कब किए जाने चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं सीटी स्कैन के बारे में। अब सीटी स्कैन ये वन ऑफ द फर्स्ट टेस्ट है जो कैंसर डिटेक्शन में काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। बेसिकली ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ एक्सरेज है जिसमें पेशेंट के शरीर को सीटी स्कैन डिटेक्टर के अंदर ले जाकर कुछ ही सेकंड्स में इसके काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ फोटोग्राफ्स निकाल के ये सारे इमेजेस को हम एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं और इसी सीक्वेंस में बनता है सीटी स्कैन का कंसोल का इमेज। और इस इमेज पे हम ये देख सकते हैं वेदर कैंसर इज प्रेजेंट और नॉट, नंबर 1। नंबर 2, ये कैंसर अगर प्रेजेंट है तो ये लोकली कौन से ऑर्गन्स को टच कर रहा है या कौन से ऑर्गन्स में फैला हुआ है, ये कौन से ऑर्गन से अराइज हुआ है, क्या इसके साथ साथ कोई लिम्फ नोड्स में भी ये आसपास में फैला हुआ है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमें सीटी स्कैन से मिल सकता है। सीटी स्कैन करते टाइम काफ़ी कॉमनली एक मेडिसिन या एक कॉन्ट्रास्ट एजेंट इंजेक्ट किया जाता है। सो पेशेंट के शरीर में एक इंजेक्शन कैन्यूला लगा के अराउंड 15, 20 या 30 ml इंजेक्शन दिया जाता है, जो इंजेक्शन बॉडी के ब्लड वेसल्स में से जाकर कुछ सर्टन ऑर्गन्स को एनहांस करता है, यानी कि उसका शार्पनेस या उसका कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करता है। इससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन एडिशनली भी मिल सकती है, जैसे अगर कैंसर प्रेजेंट है या अगर कोई डिसीज या पैथोलॉजी है तो वो वेसल्स को इन्वॉल्व कर रही है या वेसल्स के साथ साथ रिलेटेड है। कई बार इन ट्यूमर्स में कॉन्ट्रास्ट जाकर जमा होता है, ऐसे ट्यूमर को हम हाइपर एनहांसिंग ट्यूमर्स भी कहते हैं। तो इससे हमारे डायग्नोसिस का एक्यूरेसी भी बढ़ जाता है। तो सीटी स्कैन ये कैंसर डिटेक्शन के टाइम पे किया जाता है या फिर कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान, सर्जरी के जस्ट पहले या कभी कभी सर्जरी के बाद फॉलोअप में भी किया जाता है। अब हम जानेंगे पेट सीटी के बारे में। तो पेट सीटी स्कैन ये एक और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन है जिसमें कि पेट और सीटी ये दो टेक्नोलॉजीज को मर्ज किया जाता है। पेट सीटी स्कैन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेट स्कैन एंड सीटी स्कैन। सो बेसिकली इसमें एक पेट स्कैन का मोडालिटी होता है और साथ के साथ हम इसे कंबाइन करते हैं सीटी स्कैन के साथ। तो व्हाट इज पेट? पेट स्टैंड्स फॉर पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ये होता है एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर इंग्रेडिएंट जिसकी एक्टिव कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, यानी कि कुछ ही सेकंड्स या कुछ ही मिनट्स की होती है। तो ये लॉन्ग टर्म में बॉडी के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं कैरी करता है। तो ऐसे रेडियो एक्टिव एजेंट को हम पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। ये एजेंट एक ऐसे केमिकल यानी कि ग्लूकोज के साथ में टाइड होता है जो बॉडी के सारे सेल्स के मेटाबॉलिज्म यानी कि उसके न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी होता है। अब कैंसर सेल्स बॉडी के बाकी सेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं। नॉट ओनली कैंसर सेल्स, कई बार जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है तो उस टाइम पे उस एरिया के जहाँ पे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ के सेल्स में भी ग्लूकोज कंज्यूम करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो पेट स्कैन ऐसे एरियाज को हाईलाइट करता है जहाँ पे बॉडी का ग्लूकोज कंजम्पशन ज़्यादा होता है, जैसे कि कैंसरस एरिया या फिर ऐसे एरिया जहाँ पे कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो। सो पेट स्कैन कैन पिक अप द एरियाज जो कभी कभी सीटी में भी नॉर्मल दिख जाए, बट पेट स्कैन कराने पे हमें ये पता चल सकता है कि इस एरिया में ज़्यादा एक्टिविटी है, ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। तो वी कैन फोकस द अटेंशन ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। और कई बार हमें ये पता चलता है कि इस एरिया से बायोप्सी लेनी चाहिए क्योंकि पेट स्कैन में उस एरिया में ज़्यादा अपटेक दिखता है। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? सो नंबर 1, मेनी टाइम्स कैंसर स्टेजिंग में हम पेट स्कैन को यूज़ करते हैं कि ये कैंसर कौन से स्टेज पे है, वेदर इट इज़ लोकलाइज्ड, इट इज़ एट दैट पर्टिकुलर एरिया
और इट हैज स्प्रेड टू एनी अदर ऑर्गन। अगर ये स्प्रेड हुआ है तो ये कहाँ पर स्प्रेड हुआ है, ये भी हमें पेट स्कैन बता सकता है। तो दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ अ पेट स्कैन। वन इंपॉर्टेंट थिंग, पेट स्कैन यूजुअली पूरे बॉडी का किया जाता है, इट इज नोन एज अ होल बॉडी पेट स्कैन। वेरस सीटी स्कैन जो होता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट का किया जाता है। इसका रीजन ये है कि सीटी स्कैन में सर्टन अमाउंट ऑफ रेडिएशन इन्वॉल्व होता है और यूजुअली हम पूरे बॉडी को रेडिएशन एज फार एज पॉसिबल नहीं देते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस? So one, the difference, there is a difference in the cost. PET scan is slightly more costly as compared to usual CT scan. तो बार बार हम PET scan को नहीं recommend करते हैं। Normally अगर CT से वो information मिल जाती है तो we use a CT scan. कभी कभी हम PET scan को use करते हैं, but the cost is definitely more in a PET scan. Although the advantage is also more in a PET scan. Second, कई बार कैंसर फॉलोअप में हमें ये देखना होता है कि ये पेशेंट का कैंसर चला गया है या कैंसर बॉडी में अभी भी है या ये वापस आया है। तो अ पेट स्कैन कैन गिव अस दिस इंफॉर्मेशन वेरी एक्यूरेटली। तो कैंसर फॉलोअप में पेट स्कैन का काफ़ी रोल होता है। यूजुअली इन द फर्स्ट 1 year आफ्टर एनी काइंड ऑफ सर्जरी और एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जो हम कैंसर के लिए करते हैं, यूजुअली वी डू अ पेट स्कैन एवरी 6 monthly फॉर द फर्स्ट 1 or 2 years। एंड उसके बाद पेशेंट का रिस्क अगर हमें कम लगता है तो देन वी से कि एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 years एवरी 1 year में हम पेट स्कैन एडवाइस करते हैं। सो ये था एक शॉर्ट वीडियो जिसमें कि हमने सीटी और पेट सीटी के डिफरेंसेस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक क्लोजली हमने एग्जामिन करके इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि आपको कोई स्कैन रेकमेंड किया है, आपको ये नहीं पता चल रहा है कौन सा स्कैन किया जाना चाहिए, तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मेरे नंबर पे भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेल भी भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।